2006 से पुराने पेंशनर्स को भी एमएसपी का फायदा मिलेगा। से 1 या 2 रैंक ऊपर का फायदा लेता रहेगा, चाहे ओआरओपी 3 आए, चाहे ओआरओपी 4 आए, 5 आए, जो भी 2006 से पुराने जितने पेंशनर्स हैं उनको भी ओआरओपी असर डाल कहीं ना कहीं बराबर मिलिट्री सर्विस पे दिया जाना चाहिए। इस पॉइंट में वैलिडिटी है, जो नहीं मिलना है पता है, लेकिन फिर भी हम मांगे करते हैं। 21,782 ये चीज नायक, हवलदार, नायक सूबेदार जिनको भी एमएसपी मिला है या जिनको भी एमएसपी लागू है, आने वाले दिनों में भी एमएसपी जो है डायरेक्ट असर डालेगा, क्योंकि जितने हमारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जितने भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी इस मांग को अपने विरोध प्रदर्शन वाला जो लिस्ट है उसमें शामिल करना चाहिए। के पॉइंट को, आपके जजमेंट को सरकार को मानना पड़ेगा और मानेगी आगे आने वाले। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, आप सबको पता है बराबर एमएसपी यानी कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे वाला केस माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में सुना जा रहा है, और अगर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने केस को एक्सेप्ट करके उसमें सुनवाई शुरू हुई है तो इसका मतलब बातों में दम है। कहीं ना कहीं बराबर मिलिट्री सर्विस पे दिया जाना चाहिए, इस पॉइंट में वैलिडिटी है, तभी जाकर के ये केस माननीय कोर्ट में सुनवाई हो रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जो सब्जेक्ट लेके आया हूं वो लेके आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी एमएसपी का फायदा मिलेगा। बिल्कुल मिल सकता है, इस बात में भी दम है, जस्टिफिकेशंस हैं। कई सारे मेरे व्यूअर्स का ये सोचना हो सकता है कि 6th पे कमीशन में जब एमएसपी शुरू हुआ था, उसके बाद वालों को जब मिला है तो 2006 से पुराने वालों को कैसे मिलेगा, ये कहीं ख्याली पुलाव तो नहीं है। लेकिन जब आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, जब बातों की जस्टिफिकेशन को समझेंगे, तो आपको बिल्कुल दिल में ये डाउट, शंका क्लियर हो जाएगा कि मैं किस आधार पे ये बातें कर रहा हूं, और बिल्कुल जस्टिफाइड बातें हैं। और अगर एमएसपी का फायदा मिल जाए आपको तो कितना तक आपके पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है, कितने का फायदा आपको मिल सकता है, उसके बारे में भी आपको एक एग्रीगेट जानकारी आपको दूंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं दोस्तों कि कुछ मांगे होती हैं जो जस्टिफाइड होती हैं, जायज होती हैं, और कुछ मांगे होती हैं जिनमें जस्टिफिकेशन नहीं होता है, जो नहीं मिलना है पता है, लेकिन फिर भी हम मांगे करते हैं। जैसे अगर आज हम मांग करें कि 3rd पे कमीशन से पहले जो 70% के हिसाब से पेंशन दिया जाता था वो अभी हमें दिया जाए, तो कहीं ना कहीं वो जस्टिफाइड मांग नहीं होगी। हम मांग तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं होगी। और साथ ही अगर मान लीजिए हम ये मांग करें, पहले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बहुत कम था, बाद में बढ़ा दिया गया, और पहले के रिटायरी अगर आज ये बोले कि हमें भी पुराने जो नए पेंशनर्स जो आए हैं जिनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ज़्यादा दिया गया है, उस हिसाब से हमारा पुराना पैसा रिवाइज करके दिया जाए, तो वो मिल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं मिल सकता, वो भी जायज़ मांग नहीं है। लेकिन जो एमएसपी है ये बिल्कुल जायज़ है, चाहे आप 2006 से पुराने रिटायरी ही क्यों ना हो, आपको भी एमएसपी दिया जाना चाहिए। इसके वैलिड पॉइंट हैं जो आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट क्यों वैलिड है उसको समझते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है अभी ओआरओपी जो है इंप्लीमेंट हो रहा है। ओआरओपी 1 2014 में मिला, ओआरओपी 2 2019 में, 2024 में जाके ओआरओपी 3 मिलेगा। अब यहाँ कई सारे सोच रहे होंगे फिर से ओआरओपी को ले आया है, बहुत सारे जिनको नहीं मिला है वो ये सोचेंगे कि अब हमें मिला ही नहीं तो फिर जान के क्या फायदा। लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ओआरओपी के साथ मैं एमएसपी को क्यों लिंक कर रहा हूँ, जिसमें एक बहुत ही लीगल पॉइंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोर्ड में कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। एक सिपाही है मान लीजिए जो 17 साल सर्विस करके 1 जनवरी 2005 में रिटायरमेंट आ जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा एक सिपाही है, सेम सिपाही 17 साल सर्विस करके 1 जनवरी 2018 में रिटायर आ जाते हैं। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी सिपाही हैं, सेम ट्रेड, सेम सब कुछ मान लीजिए सेम है। अब इनका भी सर्विस 17 साल, इनका भी सर्विस 17 साल। अब जो ये सिपाही हैं, ये जो सिपाही हैं, इनका जब पेंशन रिवीजन हुआ ओआरओपी 2 में, तो उन्होंने कौन सा टेबल देखा? टेबल नंबर 7। कौन सा कॉलम देखा? सिपाही का कॉलम। और जो रो देखा कौन सा देखा? वो देखा उन्होंने, क्या देखा? 17 साल सर्विस वाला। यहां तक आप समझ गए, जिनका पेंशन रिवाइज होके कितना बन गया? 18,807 रुपए बन गया, जो कि उन्होंने सिपाही वाला कॉलम ही देखा। जो कॉलम होता है वो सिपाही वाला ही देखा। लेकिन ये जो सिपाही है ये 2018 में रिटायर होके आया, ये या तो एमएसपी 1 लेके आया है या तो एमएसपी 2 लेके आया। अगर 1 लेके आया तो नायक, या तो 2 लेके आया तो हवलदार। अब मान लीजिए, अब इन सिपाही का जब रिवीजन होगा, ओआरओपी 2 में रिवीजन हुआ है, वो कैसे हुआ है? कॉलम कौन सा लेंगे? अगर वो एमएसपी नायक का लेके आए हैं तो वो क्या लेंगे?
नायक वाला कॉलम देखेंगे जो कि 20,107 रुपये है। अगर इनको ये OROP2 में 20,107 में देखेंगे, और अगर मान लीजिए ये तो नायक की थी, अगर हवलदार की बात करें तो 21,782 ये उनका रहेगा, क्योंकि ये MSCP लेके आए हैं। तो आप समझ गए, दोनों सिपाही हैं, दोनों 17 साल के हैं। एक MSCP लेके आया है क्योंकि 6 पे कमीशन के बाद का रिटायरी है, एक MSCP नहीं लेके आया है क्योंकि वो 2005 का रिटायरी है। अब आज हो रहा है OROP का रिवीजन, या आने वाले दिनों में होगा OROP 3 का, 4 का, 5 का, जब भी रिवीजन होगा। अब ये सिपाही हमेशा सिपाही के टेबल में ही रह जाएगा, और ये जो सिपाही है ये अगर नायक का लिया है तो नायक का टेबल में, और हवलदार का लिया है तो हवलदार का टेबल में। आगे जितने भी OROP आते रहेंगे वो उसी हिसाब से 1 या 2 रैंक ऊपर का फायदा लेता रहेगा, चाहे OROP 3 आए, चाहे OROP 4 आए, 5 आए, जो भी OROP आए, इनका फायदा इनसे 2 इंक्रीमेंट ऊपर रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। अभी आप समझ गए, क्योंकि MSCP जो है आज भी असर डाल रहा है, आने वाले दिनों में भी असर डालता रहेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो पुरानी थी, नई में, पुरानी नहीं थी, पुराने समय में नहीं थी, नई में आ गई, लेकिन आगे आने वाले दिनों में असर नहीं डालेंगे, उनके लिए हम मांग नहीं कर सकते। लेकिन कोई ऐसी चीज जो पुराने समय में नहीं थी, नए समय में बीच में आ गया, और आगे आने वाले दिनों में उन पुराने लोगों को भी असर डाल रहा है। समझ रहे हैं आप, 2006 से पुराने जितने पेंशनर्स हैं उनको भी OROP असर डाल रहा है, और OROP के अंदर MSCP जो है वो असर डाल रहा है। समझ गए आप अभी, कि जितने दिन आगे आने वाले दिनों में OROP मिलता रहेगा, उतने दिन जो है MSCP का फायदा ये सिपाही लेता रहेगा, जो इस सिपाही को नहीं मिलेगा, या इससे पुराने जितने सिपाही हैं 2006 से पुराने, उनको नहीं मिलेगा। अब यहाँ मैंने सिपाही का एग्जाम्पल दिया है, सेम चीज नायक, हवलदार, नायक सूबेदार, जिनको भी MSCP मिला है या जिनको भी MSCP लागू है, सबके लिए है। कई मुझे कमेंट करते हैं आपने नायक का तो बताया नहीं, हवलदार का तो बताया नहीं, सभी का बताना है ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने ये एग्जाम्पल दिया है आपको समझाने के लिए, सिपाही का एग्जाम्पल दिया है। तो अब आप समझ गए दोस्तों कि MSCP जो है बराबर, मतलब सभी को 2006 से पुरानों को भी दिया जा सकता है इस पॉइंट के बेस पे, क्योंकि आज भी MSCP असर डाल रहा है, आने वाले दिनों में भी MSCP जो है डायरेक्ट असर डालेगा, क्योंकि ये सिपाही देख रहा है, नायक या हवलदार का टेबल हमेशा देखता रहेगा वो, और ये सिपाही हमेशा हमेशा जो है सिपाही का टेबल ही देखता रहेगा। अगर इस बात को चैलेंज किया जाए तो MSCP 2006 से पुराने रिटायरीज को भी लागू होगा। दोस्तों आगे मैं बताता हूं, इसके लिए आप लोगों ने जितने भी 2006 से पुराने रिटायरीज हैं, प्लीज आप लोग CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डालिए कि ऐसा होना चाहिए, 2006 से पुराने रिटायरीज को भी जो है MSCP मिलना चाहिए। आप ये जस्टिफिकेशन समझा के उसमें डालिए, आप ऑनलाइन RTI डालिए, और जितने हमारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जितने भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी इस मांग को अपने विरोध प्रदर्शन वाला जो लिस्ट है उसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये एक वैलिड मांग है दोस्तों। आप अगर इस बात को समझेंगे तो बिल्कुल वैलिड, जस्टिफाइड, कानूनी मांग है ये, तो उनको जो है शामिल करना चाहिए। अब दोस्तों मैं यही बोल रहा था कि CP ग्राम्स, ऑनलाइन ग्रीवेंस, धरना प्रदर्शन, या जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, सैकड़ों की संख्या में पूरे भारतवर्ष में एक्स सर्विसमैन के ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी अपने मांग के अंदर अपना जो कार्यशैली, जो जिन चीजों को, जिन डिमांड को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो है ये जो MSCP वाला मुद्दा डालना चाहिए, 2006 से पुराने पेंशनर्स को MSCP दिलाए जाने वाला मुद्दा डालना चाहिए दोस्तों। अब इसमें सबसे बड़ा कारगर कदम होगा AFT। अगर जितने भी लाभार्थी हैं, अगर मैं करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं इसका लाभार्थी नहीं हूं। जितने जो 2006 से पुराने रिटायरीज हैं, जिनको MSCP मिल सकता है, लेकिन MSCP नहीं मिलने की वजह से उनको सिपाही का टेबल ही देखना पड़ रहा है OROP में, तो उतने अगर 10, 15, 20, 50 पेंशनर्स भी इकट्ठा होकर के एक AFT डालें, AFT में केस डालें, तो ये केस बहुत वैलिड केस रहेगा दोस्तों। लाखों की संख्या में है ऐसे लाभार्थी 2006 से पुराने, जिनको MSCP के क्राइटेरिया जो मीट करते हैं, ऐसे लाखों की संख्या में पेंशनर्स हैं। उनमें से अगर 100 भी अगर मिल जाएं और ऐसा केस डालें, तो ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट रहेगा, वैलिड केस रहेगा, जिसमें आगे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की संभावनाएं हैं। कई सारे बोलेंगे कोर्ट के आदेश तो सरकार मानती नहीं है।
कोर्ट के आदेश तो मानने पड़ेंगे, मानती है हाँ देर सवेर, किसी के में लेट से मानेगी, किसी के में जल्दी से मानेगी, किसी के में कोशिश करेगी आगे अपील करके उसको खारिज करवाने की। लेकिन अगर आपका पॉइंट वैलिड है, अगर आपका पॉइंट जस्टिफाइड है, अगर आपका पॉइंट संविधान के दायरे में, संविधान के आर्टिकल्स को फॉलो करता हुआ है, तो आपके पॉइंट को, आपके जजमेंट को सरकार को मानना पड़ेगा और मानेगी, आगे आने वाले समय में भी मानेगी। तो दोस्तों एमएससीपी के ऊपर ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप सबको समझाना था मुझे। मैं खुद भी अभी सीपी ग्राम्स में इसके ऊपर ग्रीवेंस डालूंगा जरूर। आप सब भी सैकड़ों हजारों की संख्या में ग्रीवेंस पहुंचा दीजिए, ऑनलाइन आरटीआई डालिए, आप धरना प्रदर्शन में भी इस मांग को जो है रखिए। तो और उसके बाद अगर ये एएफटी हो जाए तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी जो है एमएससीपी का फायदा मिले, या तो एमएससीपी 1 मिले या 2 मिले, लेकिन मिलना उनको जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में वो एमएससीपी असर डाल रहा है। वो एमएससीपी एक सिपाही को सिपाही में रख रहा है और वही एमएससीपी दूसरे सिपाही को कहीं हवलदार तक लेके जा रहा है, जिससे उनका 1000, 2000, 3000 रुपए तक पेंशन में जो है फर्क पड़ रहा है, बढ़ोतरी उनको मिल रही है, पुरानों को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों इन्हीं बातों को, इन्हीं जस्टिफिकेशंस को आप सब तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।